हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। ये देखिए, पहले आप लोग ये देख लीजिए। देखिए यहाँ पे मेरी माता जी हैं, मैं यहीं पे सोती हूँ नीचे, और यहीं पे मैं आप लोगों को कथा सुना रही हूँ रात को 11 बजे। आज मैं दूसरा अध्याय शुरू करने जा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और दूसरा अध्याय शुरू करने से पहले आप लोग जो जो मैंने बताया है आप लोग को, पहले आप लोग वो करिएगा। जैसा कि श्री दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम स्रोत, फलश्रुति, अर्थ श्री अगला स्रोत, श्री कीलक स्रोतम, ये चारों पढ़ने के बाद ही आप लोग दूसरा अध्याय शुरू करिएगा, या ये चारों सुनने के बाद ही आप लोग ये दूसरा अध्याय सुनिएगा, क्योंकि पहले उसको सुनने के बाद ही हम पाठ दूसरा सुन सकते हैं, कह सकते हैं। इससे हमें बहुत अच्छा फल मिलता है। देवी माँ खुश होती है, प्रसन्न होती हैं, और आप लोग पे आशीर्वाद बनाए रखेंगी। वैसे भी बनाए रखेंगे, ऐसा नहीं है कि ये मतलब समझ सकते हैं, माँ तो माँ होती है। तो आप लोग ये अध्याय सुनिए, नहीं तो ये मैं ज़्यादा वो करूँगी तो लंबी हो जाएगी बातें। और इसको शेयर करिएगा सबके साथ, जो सुन नहीं पाते, जो कह नहीं पाते, जिसके पास ये किताब नहीं, जिसके पास टाइम नहीं है, वो ये कथा मोबाइल में चलाकर कहीं भी रख देंगे और सुनते रहेंगे, तो भी उनको फल मिलता रहेगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। द्वितीय अध्याय, देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ध्यान। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधु, पात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती है। इस प्रकार देवी का ध्यान करके द्वितीय अध्याय का पाठ आरंभ करें। ऋषि बोले, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का पूरा वृत्तांत उन दोनों देवसुरों को कह सुनाया। देवता बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं का अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब ये मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव की भौहें क्रोध से तन गईं। तब अत्यंत कोप से भरे हुए विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से बड़ा भारी तेज निकला। वह सब तेज मिलकर एक हो गए। महान तेज का वह पुंज जलते हुए पहाड़ सा जान पड़ता था। देवताओं ने देखा वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में आ गया और उसके प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशवान हो उठे। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का, इंद्र के तेज से कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां बनी। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उसके दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भवें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य देवगणों के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को दिया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस दिए। सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके एक वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्पष्टिकाच की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए बाजूबंद, दोनों चरणों के लिए नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने वाले रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा तथा अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा गले में पहनने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। समुद्र ने सुंदर कमल का फल, हिमालय से सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। कुबेर ने मधु से भरा
पान पात्र दिया तथा नागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं नागहार भेंट दिया, इसमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तब देवी भगवती ने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर सिंहनाद से आकाश भी गुंजयमान हो उठा। उनकी प्रतिध्वनि से संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी का जय जयकार किया और महर्षियों ने भक्ति भाव से देवी की स्तुति की। देवताओं के शत्रु असुर संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखकर अपनी सारी सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर अस्त्र शस्त्र लेकर उठ खड़े हो गए। महिषासुर क्रोध में भरकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों के साथ उस सिंहनाद की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार के साथों पातालों को कंपायन कर रही थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को ढके हुए थी। तब उन देवी के साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार से शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। शिशुर नामक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। दैत्यों की चतुंगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 हाथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य भी युद्ध में कूद पड़ा। 1 करोड़ रथियों को लेकर महाहनु नामक दैत्य भी युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। हुए असीलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बास्कल नामक दैत्य भी उस समर भूमि में लड़ने लगा। पारिवारिक नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। पिंडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लेकर मार काट मचाने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेनाओं तथा साथ लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। महिषासुर उस रणभूमि में करोड़ों रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो देवी के साथ युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति से प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके, कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयत्न किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को फटकारता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा मानो बनों में अग्नि की लपटें फैलती जा रही हो। रण क्षेत्र में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े हुए सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गढ़ों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड़ग, पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सफाया करने लगे। अन्य गढ़ नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस ग्राम महोत्सव के अनेक गढ़ मृदंग बजा रहे थे। तब देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों दैत्यों का संहार कर डाला। कितने घंटों के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांध कर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से घायल होकर रक्त की उल्टी करने लगे। कुछ दैत्य शूल की मार से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। बाड़ों की पृष्ठि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवताओं को सताने वाले दैत्य गड़प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गईं, कितनों के सिर कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर बीच में से कट गए। कितने ही असुर जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने 1 बांह, 1 पैर और 1 नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य गर्दन कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और सिर कटे राक्षसों के धड़ ही हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। अनेक असुर बाजाओं की लय पर नाचने लगे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग, शक्ति और सृष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य देवी से ठहरो ठहरो कहते हुए ललकारने लगे। जहाँ वह महायुद्ध था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना के हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों में इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि वहाँ खून की नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे घास और लकड़ी के भारी ढेर को आग कुछ
ही छड़ों में जलाकर राख कर देती है। देवी का सिंह भी गर्दन बालों को फटकार फटकार कर जोर जोर से गरजता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुर रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। वहां देवी के गणों ने भी उस महाअसुरों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे देवतागण प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी, जय मां अम्बे। बोलो प्रेम से, बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। इतना ध्यान से मैंने जो कथा करते वक्त, पाठ करते वक्त सुबह में नहीं याद सुना होगा, इतने ध्यान से मैं आप लोग को सुना रही हूँ और मेरे मन में भी सारी कहानियाँ अच्छे से आ जा रही हैं। रात के 11 बज रहे हैं, हाँ 11:07 हो रहे हैं और मैं आप लोगों को कथा सुना रही हूँ। आप लोगों की कथा ज़रूर सुनिएगा। मेरी इच्छा है, मेरी माँ की इच्छा थी, क्योंकि मैं पूजा करते करते मेरे मन में आया कि मैं ये पाठ का वीडियो बनाऊँ पाठ करते वक्त, क्योंकि पाठ मैं बहुत अच्छे से कहती हूँ और तेज़ तेज़ कहती हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं अपनी तारीफ़ खुद से कर रही हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट में बताइए क्या मैं अच्छे से कह रही हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कह रही हूँ। और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और जो माता रानी की कृपा आप सब पे रहेगी। और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को पाठ कैसा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, मैं अच्छे से कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ। तो चलिए, और मन में आया कि हाँ, सब लोग गाना सुनते हैं। क्या होता है कि माता जी का जो है मैं भी सुनती हूँ अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में। उन्होंने पूरी कथा कही है, गाना गा गा के उन्होंने सुनाया, बहुत अच्छे से सुने, बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप लोग गाना सुनते हो वैसे आप लोग मेरा पाठ सुनिएगा। मैंने ये देखा कि अभी तक किसी ने पाठ नहीं कहा होगा। पाठ कहा होगा तो जैसे नहीं होता, म्यूजिक बजती रहती है, ढोल नगाड़े बजते रहते हैं, तो वो अपना पाठ करते हैं, गाना गाना गा के। आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी सुना है। बट ऐसे शांति में बैठ के, बिना शोरगुल के, बिना अच्छे से रात में बैठ के कोई कथा आपको नहीं सुनाया होगा, कोई पाठ नहीं सुनाया होगा, पंडित जी भी नहीं सुनाएंगे। पंडित जी भी सुनाते हैं तो शोरगुल में ही सुनाते हैं आप लोग को। तो इसलिए मैं बहुत शांति से अच्छे से बैठ के सुना रही हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो आप लोग पाठ को ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा। पाठ थोड़ा बड़ा है, तो 10, 11, 12 मिनट का हो जा रहा है, कोई 16 मिनट का हो जा रहा है, कोई 20 मिनट का हो जा रहा है। अब धीरे धीरे करके छोटी छोटी कहानियाँ होती जाएंगी, तो मैं आप लोग को सारी कहानी सुनाऊंगी। और इसमें 13 पार्ट है तो 9 दिन का नवरात्रि होता है, लेकिन इसमें 13 पार्ट है। तो मैं जो लास्ट दिन जो होता है 9वें दिन, पूरी 13 कहानी पढ़ देती हूँ। 9, 10, 11, 12, 13, तो मैं 13 तक कहानी पढ़ देती हूँ। तो मैं वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप लोग अपनी कृपा बनाइएगा। जय माता दी, जय माता दी, शुभ रात्रि। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी।